इंसान लाख भगवान बनने की कोशिश करे, होता तो इंसान ही है ना। तो फिर क्यों क्यों इस दर्द को अपनाया तुमने? क्यों तुमने और अर्चना ने इतना बड़ा फैसला किया? अरे आज अर्चना का रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं है जयवंत के साथ में, और तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। कल क्या होगा, कभी सोचा है? जरूर था सतीश, अगर ये नहीं होता तो अर्चना कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, और मैं यहाँ नहीं आता तो वो मुझे कभी माफ नहीं करती। तकलीफ हो रही है, लेकिन एक बात की खुशी भी है कि अर्चना के लिए एक अच्छा, एक नया रास्ता खुल गया। मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगा कि अर्चना को इस रास्ते पर चलने की ताकत दे। आपके आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते ना माधव। खुश रहो। ये हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे।
प्यार की निशानी दे दे। देना। मैं जानती थी अर्जुन, फंक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहले तू मुझसे यही चीज मांगेगी। जब भी मैं तुझे देखती हूँ ना, मुझे अपने आप पर गर्व होता है। मेरा दिया हुआ एक एक संस्कार मैं तुझ में देख सकती हूँ। देख, तुमने अंगूठी वापस जरूर ले ली, लेकिन पहनी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, पति पत्नी का रिश्ता मर्जी से हो या बेमर्जी से, लेकिन एक बार जुड़ जाने के बाद उस रिश्ते के अपने कुछ नियम होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नियम होता है वफादारी। आज तुमने जयवंत को पति के रूप में स्वीकारा, अब जिंदगी भर उसका साथ वफादारी से निभाना। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं कभी तुझ पर या तेरे संस्कारों पर उंगली नहीं उठने दूं। बस एक बात का डर है, अगर मेरा मन मानव को भुला नहीं पाया तो अर्जुन, आज मैं उनसे एक कदम दूर गई, कल को ये दूरियां और बढ़ेंगी यार। लेकिन ये दूरियां दो शरीरों के बीच होंगी। अगर मेरे दिल ने इन दूरियों को अपनाने से इनकार कर दिया तो मैं अपना पत्नी धर्म कैसे निभाऊंगी? मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मैं अर्जुन, ये सगाई भी तो तुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन देख, आज तेरी सगाई हो गई, ये रिश्ता बन गया। और जब रिश्ता बन गया अर्जुन, तो ये निभेगा भी जरूर। अगर हम तय करें ना, तो हमारे लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अर्जुन। पापा ने हमें बनाया ही ऐसे कि हालात बदल गए तो हम अपने आप को बदल सके। बस बदलने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, और तुम्हें ये इच्छा रखनी होगी। और हम जयवंत पर अगर कभी अन्याय हुआ ना, नहीं है, कभी नहीं हुआ। बस एक बात बताए, क्या तेरे पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि मैं मानव को हमेशा के लिए भूल जाऊं? सर, इस मशीन पे हुआ है तीसरा हादसा। फाउंड्री इंचार्ज होने के नाते मैंने 2 बार रिटर्न कंप्लेंट दी है मैनेजमेंट को, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। इस मशीन को बंद नहीं कराया गया। अब कल को किसी की जान चली जाती है तो फिर जिम्मेदारी कौन ले? माना हमने ऑलरेडी नई मशीन का ऑर्डर दे दिया है, और गणपति उत्सव खत्म होते होते उसकी डिलीवरी भी आ जाएगी। जहाँ तक इस मशीन का सवाल है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है माना।
तुम्हें देखना चाहिए था कि इस मशीन पर जो काम करे वो ट्रेन वर्कर। सर बात ट्रेन वर्कर की नहीं, बात इस मशीन की है जो डिफेक्टेड। अगर ट्रेन वर्कर भी इस पे काम करता है तो उसके जान को भी खतरा है। और शायद आपको पता नहीं है, मैंने इस मशीन को सील करवाने के लिए पहले भी जयवंत सर और अर्चना मैम को कह रखा है। इस मशीन को इस वक्त बंद करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। माना मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि सर ने तुमसे मशीन का ऑर्डर दे दिया। अब इस प्रोसीजर को जितना वक्त लगेगा उतना वक्त लगेगा। हमारे बार बार एक ही बात दोहराना, कल डिलीवर होने वाली मशीन आज नहीं होगी। जयवंत जी, मानू का कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ गलत कहा? मैडम, तुम अजीत को अस्पताल लेकर जाओ, इसका इलाज शुरू करवाओ। जाओ। सारे वर्कर ध्यान से सुने, आज के बाद कोई भी इस मशीन पे काम नहीं करेगा। मानव, ये सारी मशीनरीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे कहने पर ही ये मशीनरी मैं आज ही बल्कि अभी ही बंद कर रहा हूं। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई भी वर्कर गलती से भी इस मशीन के आसपास भी ना फटे। समझ गए? जी सर। जयवंत, तुमने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी कंपनी के सुपरवाइजर की बात को काटो। जयवंत, मैं मानता हूं कि अर्चना के साथ तुम्हारा रिश्ता बदल रहा है, लेकिन इस कंपनी में अभी वो सुपरवाइजर है और तुम मैनेजर। सारे वर्कर्स के बीच में उसका सबसे बात करना उसका हक है, वो हम भी उससे नहीं छीन सकते। जी सर। मैम, आई एम सॉरी मैम, मुझे इस तरह सारे वर्कर्स के बीच में आपकी बात नहीं काटनी चाहिए थी। मैम, हमारा पर्सनल रिश्ता जो भी हो उसे मुझे काम के बीच में नहीं लाना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। अर्चना, आई मीन मैम, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं जयवंत जी, आप प्लीज माफी मत मांगे। मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। थैंक यू। मुझे और एक बात करनी थी आपसे। कहिए। जिस तरह हमारे प्रोफेशनल रिश्ते को हमारे काम के बीच में हम आने से रोक रहे हैं, उसी तरह हमारे काम को हमारे गृहस्थी के बीच में आने से रोकना, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें अलग मोड़ ले लेती हैं। जयवंत जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन एक बात कहूँ आपसे, हम एक ही कंपनी में अगर अलग अलग ओहदे पर हैं तो थोड़ी उलझनें तो आएंगी ना। बस हमें सारी चीज़ों को समझना होगा। मेरे लिए बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये है मेरा बेटा, अकल का अंधा। अरे उन लोगों ने 2 रुपए की पट्टी क्या बांध ली, तू हाथ पकड़कर घर आ गया। आई तो तू क्या चाहती है? मुझे क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए मतलब? अरे काम करते हुए एक्सीडेंट हुआ है तेरा, और वो भी उनकी फॉल्टी मशीनरी की वजह से। तो कॉम्पेंसेशन तो उन्हें देना ही है। आई, मैं जब महिला समिति की अध्यक्षा थी ना, तब ऐसे कई केसेस सॉल्व किए मैंने। जब किसी महिला वर्कर पर अन्याय हुआ करता था ना, तब मैं बीच में पड़ती थी और उस मैनेजर को, उस सुपरवाइजर को जेल की हवा खिलाती थी मैं। अब ये है ना, अर्चना और वो जयवंत, उन दोनों को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। देख बेटा, तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर उन्होंने इस केस को दबा दिया है, लेकिन मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। कॉम्पेंसेशन तो हमें मिलना ही चाहिए। नहीं आई, मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अगर ये बात आगे बढ़ गई तो तकलीफ अर्चना को होगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस वक्त अर्चना किस दौर से गुजर रही है।
अपनी मर्जी के खिलाफ उसने सगाई की है। ये बोझ अब तक उसके दिल पर है और ऊपर से ये तनाव। नहीं आई नहीं, पहले भी एक बार मैं अर्चना की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका हूँ, जिसकी सजा वो अब तक भुगत रही है। अब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अर्चना और जयवंत सर के बीच कुछ अनबन हो। अब भाई एक बात मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ, इंसान गलती तो कर देता है, लेकिन उसका प्रायश्चित करने का मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिस तरह हमारे प्रोफेशनल रिश्ते को हमारे काम के बीच में हम आने से रोक रहे हैं, उसी तरह हमारे काम को हमारे गृहस्थी के बीच में आने से रोकना होगा। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातें अलग मोड़ ले लेती हैं। श्रावणी, अगर तुम बुरा ना मानो तो अर्चना के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। मानव, इतनी रात को कोई भी पति अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत के बारे में बात करे, क्या सोचे? ये उस पत्नी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गई कि कुछ रिश्ते इस दुनिया से अलग होते हैं और उन्हें अलग ढंग से ही स्वीकार करना पड़ता है। और पति पत्नी होने के नाते हमारे बीच में कोई बात छिपी भी तो नहीं होनी चाहिए ना। इसलिए आपके मन में जो है आप मुझसे कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि अब अर्चना और जयवंत सर की सगाई हो गई है और वो एक जगह ही काम करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आगे चल के प्रॉब्लम ना हो उनको। हाँ मानव, मुश्किल तो होगी क्योंकि अर्चना वहाँ पर सुपरवाइजर है और जयवंत जी मैनेजर। अब उन दोनों की शादी तय होने के बाद जयवंत जी का अर्चना के हाथ के नीचे काम करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। अब हर कोई मानव तो नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मुझे जयवंत सर से बात करनी चाहिए? नहीं मानव, इससे बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। अब आपका जयवंत जी से अर्चना को लेकर कोई भी बात करना गलत होगा। मानो मैं जानती हूँ कि आप कोई गलत इरादे से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जयवंत जी तो यही समझेंगे ना कि अर्चना का एक्स हस्बैंड उसका तलाक होने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहा है। और तकलीफ इससे सिर्फ अर्चना को ही तो होगी ना। मानव, अगर आप अर्चना का भला चाहते हैं तो आप अर्चना से दूर रहिए।